हेलो एवरीवन। देखो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ा था। हमारे पास थी लास्ट लेक्चर में इस वंडरवॉल रेडियाई है ना। तो उसका एक लास्ट पॉइंट बचा है अपने पास। वंडरवॉल रेडियाई के बाद अपने पास है लास्ट हेडिंग इज आयनिक रेडियाई है ना। ये भी देख लेते हैं लास्ट पार्ट उसका। आयनिक रेडियाई है ना। अब आयनिक रेडियाई में क्या है आपके पास, दो पार्ट है आयनिक रेडियाई के। फर्स्ट इज कैटायनिक रेडियाई। कैटायनिक रेडियाई। सेकेंड इज एनायनिक रेडियाई। अब देखो फर्स्ट हेडिंग देख लेते हैं यहाँ पे, कैटायनिक रेडियाई में है ना। अब मान लो आपके पास क्या है, लेट्स एक एग्जांपल ले लेते हैं एल्यूमिनियम का है ना। एल्यूमिनियम ले लेते हैं। एल्यूमिनियम है आपके पास, ठीक है। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 13 होता है 13। अगर मान लो इसने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो आपके पास क्या आएगा, Al है ना, माइनस इलेक्ट्रॉन है ना, और प्लस हो जाएगा। तो ये आपके पास है एल्यूमिनियम +1 है ना। इसका जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, बेसिकली इज 1s2 2s2 2p 6 है ना। तो ये क्या हो गया 6, तो ये 10 हो गया हीलियम नियॉन आर्गन है ना। नियॉन वाला पार्ट हो गया आपके पास। तो इसको आप डायरेक्टली आखिरी का ले सकते हो, जनरल कॉन्फ़िगरेशन वाला पार्ट। तो अपने पास यहाँ पे क्या है, 3s2 3p1। तो इसका यहाँ पे क्या हो गया आपके पास, अगर ये डोनेट कर दिया तो आपके पास बचा 3s2 और 3p 0 बचा। अगर आप यहाँ ध्यान दो कि अपने पास क्या हो गया कि इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। अब आप सोचो यहाँ पे ये आखिरी वाला शेल वाला पार्ट, अब ये तो रहेगा ही 3 है ना, ये तो 3 रहेगा है ना। लेकिन इसमें क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन कम हो गया कम। अब आपके पास क्या, आप ध्यान दो यहाँ पे, तो मान लो यहाँ पे न्यूक्लियस में क्या है इसका, 13 प्रोटॉन, ठीक है। और यहाँ पे कितने हैं, ये आखिरी में इलेक्ट्रॉनिक 3, एस पे 2 है और 3p पे 1। ये मेन इलेक्ट्रॉन है जिसपे फोर्स लगा रहा है अट्रैक्शन फॉर न्यूक्लियस है ना। अब यहाँ पे भी क्या है, मेरे पास प्रोटॉन अब भी 13 है। लेकिन अगर ध्यान दो यहाँ पे क्या बचा, सिर्फ 3s2 बचा। तो जो फोर्स यहाँ इन पे लग रहा था वो किस पे लगने लगा, 2 पे। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम लेकिन अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा। तो ऑब्वियसली क्या होगा, इसका साइज डिक्रीज हो जाएगा। साइज क्या हो जाएगा इसका, ऑब्वियसली डिक्रीज हो जाएगा साइज डिक्रीज है ना। तो ये आपको क्लियर है, नेक्स्ट पेज पे मैं आपको बता दूं। ऑब्वियसली आपके पास क्या है, जो अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, जो 3 पे लग रहा था वो सिर्फ 2 पे लग रहा है, तो ऑब्वियसली ज्यादा हो जाएगा 2 पे है ना। तो आप बोल सकते हो कि सर कि अगर रेडियाई की बात करें कैटायनिक है ना, तो Na का साइज इज ग्रेटर देन Na प्लस है ना। अगले बारे में इज Fe इज ग्रेटर देन Fe2 प्लस इज ग्रेटर देन Fe3 प्लस। इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे तो जो आखिरी का इलेक्ट्रॉन उसका अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा हो जाएगा। ऐसे बोल सकते हो आप Mn, हम लोग ये बोल सकते हैं Mn is greater than Mn2 plus is greater than Mn4 plus is greater than Mn7 plus है ना, +7 मैग्नीज जाता है, ठीक है। ऐसे आप बोल सकते हो Pb का भी, Pb is greater than Pb2 plus is greater than Pb4 plus है ना। ये सबको क्लियर है। नेक्स्ट हेडिंग देख लेते हैं अपनी,
नेक्स्ट है आपके पास एनाइनिक रेडियस, एनाइनिक रेडियई। अब यहाँ पे क्या हुआ, मान लो आपके पास फ्लोरीन है ना, आपके पास मान लो फ्लोरीन है ना। फ्लोरीन क्या होता है, 1s2 2s 2 2p5 है ना। इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया, मान लो अगर एक इलेक्ट्रॉन इसने एक्सेप्ट कर लिया तो क्या होगा आपके पास प्लस इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे आ जाएगा F माइनस, F माइनस। अब यहाँ क्या हो जाएगा 1s2 2s2 एंड 2p6। अब न्यूक्लियस क्या है, 5 6 7 8 9, 9 प्रोटॉन, पहले 5 इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन फोर्स डाल रहे थे, 7 पे, सॉरी 7 पे डाल रहे थे, अब किस पे डालेंगे वो 8 पे। तो जिनको अट्रैक्ट करना है वो नंबर ऑफ क्या हो गए, बढ़ गए, है ना। तो आप बोल सकते हो कि सर मेरे पास क्या था यहाँ पे, पहले मेरे पास क्या है यहाँ पे, ये मान लो ये भी है मेरे पास, है ना। तो मेरे पास मान लो इसका न्यूक्लियस है यहाँ पे, है ना, प्रोटॉन, और इसमें भी यहाँ प्रोटॉन है ना, सेम ही चीज़ है। तो इसमें क्या है, जो इसमें अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, इसमें अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, और जो इसमें अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है ना, तो आप मान सकते हो कि जो मेरे पास प्रोटॉन है, क्यू मतलब प्रोटॉन है, प्रोटॉन का चार्ज, ये पहले अट्रैक्ट कर रहा है किसको, 9 इलेक्ट्रॉन। अब यही प्रोटॉन किसको अट्रैक्ट कर रहा है, 10 इलेक्ट्रॉन। तो ऑब्वियसली अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो साइज क्या हो जाएगा, कंपेरेटिवली बढ़ जाएगा। तो आप बोल सकते हो कि ये F माइनस है और ये F है सिंपल, इसका साइज बड़ा है ना। तो आप बोल सकते हो जिनके चार्ज होते हैं उनके साइज बड़े होते हैं। ऐसे ही हम 2 3 एग्जांपल ले लेते हैं, तो आपके पास क्या आ जाएगा कि सर अपने पास क्या है, तो 2 माइनस इज ग्रेटर देन, 2 माइनस इज ग्रेटर देन 4, है ना। या और क्या बोल सकते हो कि सर N3 minus is greater than N2 minus is greater than N minus is greater than, है ना, 1 सेकेंड, N is greater than N plus is greater than N of 2 plus, है ना। ये आपको पूरा समझ में आ जाएगा रिलेट करके, ठीक है। अब देखो आपके पास क्या है ना, ऐसे अगर पूछा गया आपसे, मान लो एक क्वेश्चन, which of the following has largest radii, has largest radii, है ना। अब क्या है आपके पास, पहला क्वेश्चन है मेरे पास CrCl2, सेकेंड है मेरे पास Cr2O3, Cr2O3, थर्ड है मेरे पास Cr2O7, Cr2O7, है ना। फोर्थ है मेरे पास CrCO का होल 6, है ना। अब यहाँ पे क्या है, देखो यार कि अगर आप इसका ऑक्सीडेशन नंबर देखोगे, जो कि आपको आता है, इस वाले का ऑक्सीडेशन नंबर देखोगे तो क्या आएगा +2, है ना। अगर आप इस वाले का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करोगे तो इसका क्या आएगा +3, है ना। अगर आप इस वाले का ऑक्सीडेशन नंबर देखोगे तो क्या आएगा +7, है ना। और अगर आप लास्ट वाले का ऑक्सीडेशन नंबर देखोगे तो उसका क्या आएगा 0, क्योंकि कार्बोनिल न्यूट्रल चार्ज होता है ना। तो अगर ध्यान दो कि आपके पास अगर लार्जेस्ट रेडियाई देखनी है तो प्लस जितना क्या होगा, कम होगा, उतनी बड़ी रेडियाई होगी। इस पे देखा जाए तो 0 चार्ज है ना, तो सबसे कम किसका है, फोर्थ वाले का, है ना। उससे ज्यादा फर्स्ट वाले का, उससे ज्यादा सेकेंड, उससे ज्यादा थर्ड वाले का, है ना। तो सबसे कम रेडियाई किसकी होगी, थर्ड, प्लस जितना ज्यादा होगा रेडियाई उतनी कम हो जाएगी, है ना। ये सबको क्लियर है यहाँ तक, है ना। अब आपके पास क्या है, एक और देख लेते हैं। अब देखो क्वेश्चन में क्या है आपके पास, अगर आपके पास एक मेटल कार्बोनिल है, मान लो है ना, एक मेटल
कार्बोनिल है ना। अब मेटल कार्बोनिल में क्या है आपके पास, अगर आपको कभी भी कंफ्यूजन हो, मान लो मेटल है और CO और ये X लिखा है यहाँ पे, है ना। तो आपको क्या करना है, इसमें कोई भी मेटल हो सकता है यहाँ पे, है ना, कुछ भी हो सकता है कभी भी। ठीक है, तो एनी हाउस की वैल्यू हमेशा क्या आएगी यार, जीरो आएगी। यहाँ पे कोई भी वैल्यू और यहाँ पे कुछ भी एक्स हो, इसकी वैल्यू हमेशा ऑक्सीडेशन जीरो ही आएगी। तो आप, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए बता दिया मैंने, है ना। सबको क्लियर है। एक क्वेश्चन मैंने कहा था आपसे बताने के लिए, तो मैं आपको बता ही देता हूँ एक क्वेश्चन, है ना। तो मेरे पास जो क्वेश्चन है वो है, आपको रेडियाई का बताना है। मान लो Mn है आपके पास, MnO है आपके पास, है ना। सेकंड है आपके पास MnO2, थर्ड है आपके पास Mn2O7। अगर आप देखो यहाँ पे, मैं ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के दिखा देता हूँ। इसका जो कॉमन है उसको निकालना है मेरे को, है ना, सेंट्रल एटम या मेटल का। तो इसका ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या होती है, -2। तो X और -2, टोटल चार्ज जीरो। X बराबर कितना हो गया, +2। इसका क्या है, X प्लस कितने आइटम है ऑक्सीजन के, दो। एक ऑक्सीजन का चार्ज क्या होता है, -2 इक्वल टू जीरो। टोटल चार्ज ऊपर कितना लिखा है, जीरो। तो X इक्वल टू कितना हो जाएगा, +4। इसका कितना है, कितने मैग्नीशियम है, दो, तो क्या हो जाएगा 2X प्लस -2 होता है तो -14, है ना। लिख देता हूँ मैं, 7 × -2, है ना, इज इक्वल टू जीरो। तो आपके पास क्या हो जाएगा, X बराबर +7 अगर आप सॉल्व करोगे तो, है ना। तो जितना ज्यादा वैल्यू उतना कम ऑक्सीडेशन, मतलब वो रेडियस, है ना। तो सबसे ज्यादा रेडियस, सॉरी सबसे कम रेडियस इसकी, उससे कम इसकी, सबसे ज्यादा इसकी रेडियस, है ना। तो समझ में आ गया ये वाला पार्ट, है ना। सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, क्या बोल रहा है ना। जितना वो होगा प्लस उतनी कम रेडियस, उल्टा कर, सही कर देते हैं इसको। तो अपने पास क्या आ जाएगा, ये और ये, क्लियर है। सबसे रेडियस कम किसकी हो जाएगी, जितना प्लस होगा उतनी, है ना। क्लियर है सबको ये, ठीक है। तो ये हो गई आपकी रेडियस का, है ना। नेक्स्ट हेडिंग है अपने पास आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है ये देख लेते हैं, है ना। आइसो इलेक्ट्रॉनिक का सिंपल मीनिंग है, स्पीशीज species have same इलेक्ट्रॉन। जिन स्पीशीज में सेम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं हम, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, है ना। ये आप खुद से गिन के देख सकते हो यार, है ना। ऐसा बहुत बड़ा टफ पार्ट नहीं है, ठीक है। मैं आपको मतलब बता ही देता हूँ, है ना। देखो आपके पास क्या है, मान लो सी, मान लो 4 माइनस है ना एक के पास N3 माइनस है मान लो, है ना। मान लो एक के पास है O2 माइनस, है ना। एक के पास मान लो Fe माइनस, एक के पास है नियॉन, है ना। अगर आपको इसके इलेक्ट्रॉन गिनने हैं तो आपको पता है यार, ऑलरेडी इसमें कितने होते हैं, 6, 6 4 10। इसमें कितने ऑलरेडी होते हैं यार, इसमें आपके पास होते हैं 7, 7 और 3 10। इसमें कितने हैं आपके पास, 8 हो जाएंगे, है ना। 6 2 8, सही है ना। तो कॉमन 6 6 7 8, है ना, नहीं 10 हो जाएंगे सॉरी इसके, है ना। इसके हो जाएंगे 10, है ना। इसके कितने होते हैं 9 और एक 10, इसके भी कितने होते हैं 10। तो ये सारे क्या हो गए, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। अगर इसके इलेक्ट्रॉन देखो तो इसके इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, मैं आपको लिख दूँ। शेल में अगर देखोगे आप, प्रोटॉन ले लो, प्रोटॉन कितने होते हैं इसके पास, प्रोटॉन इसके होते हैं 6 7 8 और 9, है ना। तो ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो गया, आप गिन सकते हो, है ना। इलेक्ट्रॉन हमेशा कंपेयर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। आपको इलेक्ट्रॉन मिल गया, आपको अपने आप साइज मिल जाएगा इसका, है ना। प्रोटॉन का बेसिस पे साइज मिल जाता है ना, ज्यादा प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन है तो अट्रैक्शन ज्यादा इसमें होगा इनके कंपैरिजन में, है ना। इनके कंपैरिजन ज्यादा अट्रैक्ट ये करेगा क्योंकि इसके पास प्रोटॉन ज्यादा, इनके पास प्रोटॉन कम है लेकिन इलेक्ट्रॉन सेम है, तो अट्रैक्शन ज्यादा कौन करेगा, फ्लोरीन। तो सबसे छोटा साइज किसका होगा, फ्लोरीन का, है ना। ये सारी चीजें आप कर सकते हो, ठीक है। अगर मान लो आपसे ऐसे पूछ लिया गया कि क्वेश्चन ही है आपके पास कि आपको अरेंज करना है
साइज के ऑर्डर में ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साइज, साइज का इंक्रीजिंग ऑर्डर देखना है आपको, ठीक है। तो क्या होगा अपने पास, मान लो क्वेश्चन है आपके पास कि सर मेरे पास O2 माइनस है, F माइनस है ना, मेरे पास Na प्लस है और मेरे पास Mg2 प्लस है। आपको क्या करना है, बिल्कुल बेसिक से बताता हूँ, है ना। सबसे पहले क्या करोगे आप, इसके प्रोटॉन लिखो। इसके प्रोटॉन कितने होते हैं ऑप्शन के, 8, इसके 9, इसके 11 और इसके 12 ना, ये न्यूक्लियस है। अब इसके इलेक्ट्रॉन कितने इसके पास, ये देख लेते हैं। इसके पास भी 10 है, इसके पास भी 10 है, चार्ज ऐड कर दो ना। इसके पास एक कम हो गया तो 10, इसके पास दो कम हो गए तो 10, है ना। अब देखो इलेक्ट्रॉन तो सेम है ऑटोमर शेल में, है ना। फिर उसके बाद शेल देखते हैं, शेल भी सेम निकल जाएगी, ठीक है ना। प्रोटॉन ज्यादा किसके पास है, ये वाला पार्ट, है ना। प्रोटॉन किसके पास है, तो क्या होगा, सबसे छोटा उससे बड़ा, उससे बड़ा और उससे बड़ा मिल जाएगा आपको, ये पार्ट है ना। ये आपको दिख जाएगा, ये वाला पार्ट लिखोगे तो, है ना। ये सेम ऑर्डर है, ऐसे ही है ना। तो ये सबसे बड़ा, ये उससे बड़ा, ये ऑर्डर हो गया आपके पास, है ना। ये क्वेश्चन आया हुआ है जेई 2017 में, है ना। सबको क्लियर है, जितने ज्यादा प्रोटॉन होंगे उतना अट्रैक्शन होगा, है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो सेम ही है, तो शेल भी सेम ही निकलेगा। जब सेम शेल निकल रहा है, जिसके पास ज्यादा प्रोटॉन होंगे वो ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, उसका साइज कम हो जाएगा उल्टा, है ना। जैसे आप एक और क्वेश्चन ले सकते हो, सेकेंड, मान लो मेरे पास सल्फर 2 माइनस है ना, मेरे पास K प्लस है, मेरे पास कैल्शियम 2 प्लस है, हमारे पास क्लोरीन माइनस है ना। मैं क्या करता हूँ, इसको सेम चीज पहले प्रोटॉन लिख लेता हूँ, ठीक है। प्रोटॉन कितने हैं सल्फर के पास है, 16, के पास कितने होते हैं, 19, इसके पास कितने होते हैं, 20, है ना, इसके पास होते हैं 17, है। ये बेसिक है जो सबको याद रहता है। तो इलेक्ट्रॉन ऐड कर लेते हैं इसमें, 18, इसका लॉस हुआ तो 18, इसका भी लॉस हुआ तो 18, इसका गेन हुआ तो 18, हो गया। अब सबसे, इलेक्ट्रॉन तो सेम है तो शेल भी सेम होगा। अब प्रोटॉन ज्यादा किसके पास है, जितना ज्यादा प्रोटॉन उतना कम साइज, है ना। सबसे छोटा कौन होगा, सबसे ज्यादा प्रोटॉन इसके पास है, तो ये सबसे स्मॉल हो जाएगा, है ना। तो सबसे स्मॉल इज Ca2 प्लस, उससे बड़ा कौन होगा, ये वाला K प्लस, है ना। उससे बड़ा कौन हो जाएगा आपके पास, Cl माइनस, है ना। सबसे बड़ा कौन हो जाएगा, H2 माइनस, क्योंकि इसके पास सबसे कम प्रोटॉन अट्रैक्ट करने के, है ना। ये सबको क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट हेडिंग है जो अपने पास है, फैक्टर अफेक्टिंग एटॉमिक साइज, फैक्टर अफेक्टिंग एटॉमिक साइज, ठीक है। एटॉमिक साइज में मेनली है क्या, अब देखो आपको लिख देते हैं, नंबर ऑफ शेल अगर इंक्रीज होंगे, है ना, तो आपके पास किस कंडीशन पे होंगे, एटॉमिक साइज भी इंक्रीज होगा, होगा कि नहीं होगा, ऑब्वियसली होगा, है ना। अब क्या होता है, ये जनरली होता किसमें, इन ग्रुप में, किसी ग्रुप में जाओगे, डाउन द ग्रुप जाओगे तो साइज बढ़ता है, लेफ्ट टू राइट जाओगे तो साइज कम होता है ना। ये आपको पता है क्यों होता है ऐसा, क्योंकि न्यू शेल ऐड होते हैं, है ना, ये आपको पता है, ठीक है।